नमस्कार, मैं विजय भावसार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। पिछले वीडियो में हम चाणक्य नीति के 11वें श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज 12वें श्लोक से शुरू करते हैं। 12वें श्लोक में चाणक्य कहते हैं, बांधुओं के संबंध में ही है, लेकिन पिछले बार बहुत शार्ट में कहा था, इस बार वो काफी विस्तार से बता रहे हैं। तो कहते हैं कि आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। मतलब कि जो व्यक्ति तत्काल आवश्यकता पड़ने पर, आपके मुसीबत में फंसने पर, शत्रुओं का संकट आ जाने पर, अकाल की स्थिति में, शमशान में और राजा के समीप अगर जाना हो, राजा के सामने खड़ा होना पड़े, वहां अगर आपके साथ है कोई, तो ही वो आपका रिश्तेदार है, अन्यथा वो आपका रिश्तेदार नहीं है। तो हम देखें, आगे बढ़े श्लोक की व्याख्या विस्तार से करने उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत में चाणक्य कहते हैं श्लोक के कि आतुरे, आतुर माने तत्काल, अचानक अगर आपको कोई काम पड़ जाए, अचानक से आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ जाए, अचानक से किसी मदद की आवश्यकता पड़ जाए, और उस समय जो बहाना बना दे, वो आपका रिश्तेदार नहीं है, वो आपका बंधु नहीं है, वो आपका सगा नहीं है। लेकिन उस स्थिति में तत्काल जब आपको जरूरत पड़ रही हो, आवश्यकता लग रही हो, उस स्थिति में अगर कोई आपका साथ दे, तो चाहे फिर वो कोई भी हो, वही आपका बंधु है, वही आपका भाई है, वही आपका रिश्तेदार है, वही आपका सगा है। तो तत्काल आवश्यकता पड़ने पर, अचानक से मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अब आप अपने किसी साथी को, मित्र को, रिश्तेदार को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि भाई आजा, मुझे तत्काल जरूरत है। वो कहते हैं यार मैं तो यहाँ हूँ, बहाना बना रहा हूँ। वो अलग अलग बहाने बनाए तो पक्का है कि वो आपका बंधु नहीं है, वो आपका रिश्तेदार नहीं है। आपको जरूरत पड़ी, वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ। बंधु वही है, रिश्तेदार वही, जो एक बार में तत्काल आके खड़ा हो जाए। तो आतुर, जब आप आतुर हो, जब आपको तत्काल कुछ आवश्यकता पड़ रही हो, आप एकदम से परेशान हो गए, अब क्या करूं, तो वैसे आतुर स्थिति में जो साथ दे वो रिश्तेदार है। इस बात को नोट रखिएगा। अब दूसरी चीज आगे कहते हैं, आतुर है व्यसने, व्यसन वाली बात पिछले वीडियो में भी, पिछले श्लोक में 11वें श्लोक में बड़े विस्तार से हो चुकी है। यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि के कारण जिसकी दुष्प्रवृत्तियों में व्यक्ति फंस जाता है, वो व्यसन की स्थिति होती है। उसमें जो काम आए, उसमें जो साथ दे, वो रिश्तेदार होता है। तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब दुर्भिक्ष है, दुर्भिक्ष माने अकाल की स्थिति। अब वैसी स्थितियां अभी तक होती नहीं, लेकिन हाँ, महामारी जरूर हम देख चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में हमने एक महामारी देखी थी, जैसे कोरोना। उस समय आपके कौन काम आया, कितना काम आया, बस आप पहचान सकते हैं। उसी समय वही दुर्भिक्ष की स्थिति रही, जब आपको खाने को नहीं था, दुकानें खुली नहीं थी, बाजार पूरा बंद था, लोग एक दूसरे को छूना तक नहीं चाह रहे थे, अपने रिश्तेदार भी आपसे दूर से ही बात कर रहे थे। तो उस समय जिसने आपका साथ दिया वो आपका रिश्तेदार, और उस समय भी जिसने साथ नहीं दिया, तो फिर आप सोच सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा। हमें अपने और अपने लोगों को परखने के लिए, जब परिस्थितियां खराब होती है ना, तो लोगों को परखने का सबसे अच्छा समय होता है। जब सारी परिस्थितियां बुरी होती है, तब अच्छे अच्छे लोगों की पहचान होती है कि अच्छा कौन है और कौन अच्छा नहीं है। अगर सामान्य परिस्थितियां हो तो सब अच्छे हैं, लेकिन अकाल की स्थिति आ जाए, दुष्काल की स्थिति आ जाए, दुर्भिक्ष की स्थिति आ जाए, खराब स्थितियां आ जाए, बुरा समय आ जाए, और उस समय जो साथ दे वही आपका अपना है, वही अपना सगा है, वही आपका अपना रिश्तेदार है, शेष दूसरे नहीं है। चाहे वो कितनी ही सुख में आपका साथ दे ले, सुख में साथ देने वाले रिश्तेदार नहीं होते हैं। सुख में तो कोई भी साथ देने को राजी हो जाएगा। साथ देना अगर है तो दुख में साथ जो दे वह अपना है। दुर्भिक्ष के समय जो साथ दे दे, जो महामारियों में साथ दे दे, वो हमारा अपना है। लोगों ने, खुद की औलादों ने माँ बाप का दाह संस्कार तक नहीं किया।
जब कोरोना आया तब पता चला कि औलादें भी अपनी नहीं है। तो सावधान रहिएगा इस चीज से। आप जिनको अपना प्यारा समझ रहे हैं ना, वो मुसीबत आने पर ही पता चलेगा कि वो आपके अपने कितने हैं और कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने सगे हैं। ज्यादा विस्तार अब इस वीडियो को मैं नहीं देना चाहता। आगे के श्लोक की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार। आपने मुझे सुना प्रेम से, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।